हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 150 जीके जीएस के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल हो जाएगा, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। दोस्तों, भारत देश का सबसे लंबा बांध, यह बांध हो जाएगा हीराकुंड बांध, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, ताजमहल को बनाने में लगभग कितने मजदूरों ने काम किया था। दोस्तों, ताजमहल को बनाने में लगभग 20,000 मजदूरों ने काम किया था, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी। दोस्तों, भारत देश की प्रथम महिला आईपीएस यह थी किरण बेदी। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, किरण बेदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में सबसे ज़्यादा किस फसल की खेती की जाती है। दोस्तों, भारत देश में सबसे अधिक खेती यह किया जाता है चावल की। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सबसे अधिक जो खेती है वह चावल की जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, स्वतंत्र भारत की प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। दोस्तों, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल यह हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी जो है लॉर्ड माउंटबेटन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई। दोस्तों, अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति जो है वह हुआ है सिंधु शब्द से। भारत का अंग्रेजी नाम सिंधु शब्द से लिया गया है। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई में, यानी जो गेटवे ऑफ इंडिया है यह मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य यह राज्य सिक्किम हो जाएगा, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, सिक्किम। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। दोस्तों, कंप्यूटर का दिमाग यह कहते हैं सीपीयू को। ऑप्शन नंबर बी सीपीयू बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। देखिए, सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य यह राज्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश, यानी जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी रहेगा, उत्तर प्रदेश। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, किस फल को खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है। दोस्तों, ऐसा फल जिसको खाने से आंखों की जो रोशनी है वह तेज होती है, तो यह फल हो जाएगा कीवी। ऑप्शन नंबर बी कीवी जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, ज्वालामुखी मंदिर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, ज्वालामुखी मंदिर यह है भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है। दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर जो है यह भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका जम्मू कश्मीर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, रोजाना आलू खाने से कौन सी बीमारी हो सकती है। दोस्तों, रोजाना आलू खाने से यह आपको बीमारी हो सकती है मोटापा की। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है। दोस्तों, चाय के पीने से जो बीमारी होती है यह बीमारी हो जाएगा पायरिया का। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरभद्र मंदिर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, वीरभद्र मंदिर यह आपके आंध्र प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए जो है आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों, टोटल 150 क्वेश्चन है, बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। दोस्तों, भारत देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी गॉडविन ऑस्टिन, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन का डी हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन, जो कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है। दोस्तों, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर यह कहलाएगा गुरु शिखर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन सा है। दोस्तों, चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव यह हो जाएगा कुत्ता, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रहेगा कुत्ता। देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। दोस्तों, भारत देश का सबसे बड़ा राज्य यह राज्य हो जाएगा राजस्थान राज्य। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है। दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील यह झील हो जाएगा बुल्लर झील। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22, भारत में कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, भारत का ऐसा राज्य जो कि चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है यह राज्य कर्नाटक हो जाएगा, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रहेगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। दोस्तों सरहुल जो है यह राज्य झारखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगला सवाल है, भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों स्वतंत्रता दिवस जो है वह 15 अगस्त को मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 25, मनुष्य के चेहरे फेस में कितनी हड्डियां होती है। देखिए दोस्तों मनुष्य का जो फ्रंट का चेहरा होता है, इस फ्रंट के चेहरे में टोटल हड्डियों की संख्या जो है वह 14 होती है, यानी आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा। 14 हड्डियों की संख्या होती है फ्रंट फेस पर। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26, घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। दोस्तों घूमर जो है वह राज्य राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 27, मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है। दोस्तों मनुष्य के रक्त में धातु पाई जाती है लोहा, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रहेगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28, भारत के राजधानी दिल्ली कब बनी थी। दोस्तों भारत की राजधानी जो दिल्ली बनी है यह बनी है 1911 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1911 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29, भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है। देखिए भारत का एकमात्र राज्य जो कि केसर का उत्पादन करता है यह राज्य हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है। दोस्तों मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी यह जबड़े की हड्डी होती है, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी रहेगा जबड़े की हड्डी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31, कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों कामाख्या मंदिर जो है वह गुवाहाटी में है, असम के गुवाहाटी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32, झूलरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। दोस्तों झूलरी जो है वह राज्य झारखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33, फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। दोस्तों फल उत्पादन के क्षेत्र में भारत का विश्व में स्थान है प्रथम। ऑप्शन नंबर ए प्रथम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। दोस्तों प्रसिद्ध लोक नृत्य जो भांगड़ा है यह पंजाब का है। ऑप्शन नंबर बी पंजाब बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35, कजरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। दोस्तों कजरी जो है वह राज्य हरियाणा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी रहेगा हरियाणा राज्य। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36, माघा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। दोस्तों माघा जो है वह राज्य बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राज्य बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। दोस्तों गरबा जो है वह राज्य गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38, भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है। दोस्तों अंकलेश्वर जो है वह प्रसिद्ध है पेट्रोलियम के लिए। आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा पेट्रोलियम। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी। देखिए गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था यह हुआ था पीपल के पेड़ के नीचे। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। दोस्तों पहली बार जनगणना जो भारत में हुआ था यह हुआ था 1872 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 41, रथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों रथ मंदिर जो है वह है महाबलीपुरम में। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत का सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है। दोस्तों भारत की सबसे बड़ी जनजाति यह जनजाति हो जाएगा भील। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, भारत में मुगल वंश का स्थापना या फिर संस्थापक कौन था। दोस्तों मुगल वंश का संस्थापक यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए बाबर। बाबर जो कि मुगल वंश के संस्थापक हैं भारत में। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 44, दादा साहब फाल्के पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था। दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत जो है यह हुआ था 1969 में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 45, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन सा है। दोस्तों भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तारापुर है। तारापुर जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। इन ऑप्शन में से आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी रहेगा छत्तीसगढ़, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
चलिए अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार यह पाए जाते हैं झारखंड में, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है वह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ पर है? दोस्तों भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान जो है यह है जादूगोड़ा में, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत का डायनामाइट लिमिटेड कहाँ पर है? दोस्तों भारत का डायनामाइट लिमिटेड जो है यह हैदराबाद शहर में है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है हैदराबाद। अगला सवाल है, माता वैष्णो देवी मंदिर कहाँ पर है? दोस्तों माता वैष्णो देवी मंदिर सभी को पता होना चाहिए। देखिए आपके ऑप्शन है नैनीताल, कटरा, जयपुर, जोधपुर। इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट कीजिए, फिर हम अगला सवाल देखते हैं। फटाफट इसका आंसर कमेंट कीजिए कि आप जानते हैं माता वैष्णो देवी मंदिर जो है वह कहाँ पर है, तो आप लोग फटाफट कॉमेंट कीजिए। देखिए आपका अगला सवाल है, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस राज्य में है? तो यह आपका हो जाएगा भारतीय राज्य पंजाब में है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए पंजाब आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ पर आप लोग ध्यान देना जो क्वेश्चन नंबर है यह आपको डिफरेंट दिखेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस को मैंने 3 भाग में डिवाइड किए हैं, इसलिए आपको इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो है 1 से लेकर 50 तक इस तरह से देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होते हैं? दोस्तों दूध के फटने पर जो एसिड उत्पन्न होते हैं यह हो जाएगा लैक्टिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी लैक्टिक एसिड बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, चरक किसके दरबार में रहते थे? दोस्तों चरक जो है वह रहते थे कनिष्क के दरबार में। कनिष्क आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा। चलिए अगला सवाल है, उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा सागर बांध बना है। दोस्तों इंदिरा सागर बांध जो है यह है नर्मदा नदी पर, यानी आपका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नर्मदा नदी। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? देखिए इनमें से ऐसा कौन सा रोग है जो कि मच्छरों के काटने या फिर मच्छरों से होने वाले रोग में शामिल नहीं है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी घेंगा, जैसे कि डेंगू बुखार, मलेरिया, यह सब जो बीमारियां हैं वह मच्छरों के काटने से होते हैं, लेकिन जो घंघा है यह मच्छरों के काटने से नहीं होते हैं। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6, चिपको आंदोलन इनमें से किससे संबंधित था? दोस्तों चिपको आंदोलन जो था यह इनमें से संबंधित है पर्यावरण संरक्षण से, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7, भूगोल का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों भूगोल का जनक यह मानते हैं इरेटोथेनस को, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8, किसे शरीर का रक्षक कहा जाता है? दोस्तों शरीर का रक्षक यह कहते हैं WBC को, ऑप्शन नंबर बी WBC बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, चीनी यात्री फहामन किसके दरबार में आया था? दोस्तों चीनी यात्री फहामन जो है यह आए थे, ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में। चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, एंटी टॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिए जाते हैं? देखिए एंटी टॉक्सिन इंजेक्शन जो है यह देते हैं टिटनेस के रोकथाम के लिए, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है यह किया गया था 1935 में, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है 1935। देखिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 12, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? दोस्तों भारत देश के प्रथम रक्षा मंत्री बने यह थे सरदार वल्लभ देव सिंह, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 13, रक्तदाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? दोस्तों रक्तदाब का नियंत्रण यह करती है एड्रीनल, ऑप्शन नंबर डी एड्रीनल बिल्कुल सही जवाब है। एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर देना आप लोग। तो चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाते हैं? दोस्तों इनमें से जो विटामिन गर्म होने पर नष्ट होते हैं यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी। जी हाँ दोस्तों, गर्म करने पर जो विटामिन नष्ट होते हैं यह विटामिन सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 15, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? दोस्तों क्लोरोफिल का खनिज घटक यह हो जाएगा मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? दोस्तों कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य यह राज्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुजरात, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी रहेगा।
देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, एलोरा की गुफा का संबंध किस धर्म से है। दोस्तों एलोरा की गुफा का संबंध जो है यह है सभी धर्मों से, जैसे कि जैन, हिंद, बौद्ध, इन सभी धर्मों से जो एलोरा की गुफा का संबंध है वह है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, बुद्ध का संबंध किस क्षत्रिय वंश से था। दोस्तों बुद्ध का संबंध यह हो जाएगा शाक्य वंश से। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है। दोस्तों तिब्बत में सांगपो यह कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई थी। दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत जो है यह हुआ था 1998 में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21, लोकटक झील भारत के किस राज्य में है। दोस्तों लोकटक झील जो है वह भारतीय राज्य मणिपुर में है। मणिपुर में ही। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22, लोकटक झील भारत के किस राज्य में है। क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो रहे हैं, मणिपुर में है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पक्षियों में कितने अंडाशय होते हैं। दोस्तों पक्षियों में अंडाशयों की संख्या यह 1 होती है। आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, अंडाशयों की संख्या 1 ही होती है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24, दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे। दोस्तों दिल्ली सल्तनत के संस्थापक यह थे तुर्क। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25, स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना किसने किया था। दोस्तों स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना करने वाले आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी रहेगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 26 है, कोलकाता नगर की स्थापना कब किया गया था। दोस्तों कोलकाता नगर की स्थापना जो है यह 1690 में हुआ था। आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगला सवाल है, पुर्तगालियों ने गोवा को कब स्वतंत्र किया था। दोस्तों पुर्तगालियों ने गोवा को स्वतंत्र किया था 1961 में। आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 1961। देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28, तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है। क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहे हैं, यह आपके ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं। तो जो भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उनको एक बार और भी आप लोग देख ही लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, सर्वप्रथम किस आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। दोस्तों सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था ब्राह्म समाज का। आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, राजा राममोहन राय ने ब्राह्म समाज की स्थापना कब की थी। दोस्तों राजा राममोहन राय ने ब्राह्म समाज की स्थापना जो है यह किया था 1828 में। आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1828। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला सवाल है, लोहे में जंग लगने के मुख्य कारण क्या है। दोस्तों लोहे में जंग लगने का जो कारण है वह होता है ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑक्सीकरण के कारण लोहे में जंग लगते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32, मानव त्वचा का रंग किसके कारण से बनता है। दोस्तों मानव त्वचा का रंग यह बनता है मेलानिन के कारण। ऑप्शन नंबर बी मेलानिन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33, जिन शब्द का प्रयोग किसने किया था। दोस्तों सबसे पहले जिन शब्द का प्रयोग यह करने वाले आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी जोहानसन जिन्होंने सबसे पहले जिन शब्द का प्रयोग किया था। आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी रहेगा। आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34, कोयले से उत्पादित ऊर्जा को क्या कहा जाता है। दोस्तों कोयले से उत्पादित ऊर्जा को कहते हैं ताप ऊर्जा। आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ताप ऊर्जा कहे जाते हैं कोयले से उत्पादित ऊर्जा को। अगला सवाल है, शून्य का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों शून्य के आविष्कार करने वाले यह है आर्यभट्ट। आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, आर्यभट्ट जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया है। देखिए अगला सवाल है, संवैधानिक सलाहकार कौन थे। दोस्तों संवैधानिक सलाहकार यह थे ऑप्शन नंबर बी एन राव यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। दोस्तों कैबिनेट मिशन जो है वह भारत में आया था 1946 में। आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी रहेगा, 1946। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। दोस्तों विटामिन सी की कमी से जो रोग होते हैं यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्कर्वी। यानी आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रहेगा। देखिए क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। देखिए ऊंचाई मापने के लिए जो उपयोग करते हैं यह हो जाएगा अल्टीमीटर। ऑप्शन नंबर बी अल्टीमीटर बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, परमाणु बम की खोज किसने की। दोस्तों परमाणु बम की खोजकर्ता यह है ऑटो हन। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है, ऑटो हन।
अगला सवाल है रेशम किससे उत्पन्न होते हैं। दोस्तों रेशम जो है वह उत्पन्न होते हैं ऑप्शन नंबर बी रेशम के कीड़े के प्यूपा से, यानी रेशम के कीड़े के जो प्यूपा होते हैं उनसे उत्पन्न होते हैं रेशम। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता कहलाते हैं। दोस्तों सर्वदाता यह कहलाते हैं रक्त वर्ग ओ वाले, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगला सवाल है किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। देखिए कहने वाले ये आपके हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 45 देश बंधु की उपाधि संबंधित है। दोस्तों देश बंधु की उपाधि जो है यह संबंधित है बिपिन चंद्र पाल से। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46 भारत के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। दोस्तों भारत के पिता के रूप में जानते हैं महात्मा गांधी को। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रहेगा महात्मा गांधी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 47 भारत का सबसे बड़ा और सबसे गहरा किला कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा और सबसे गहरा किला जो है यह हो जाएगा चित्तौड़गढ़ किला। आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा चित्तौड़गढ़ किला। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। अगला सवाल है भारतीय संविधान को अपनाने की तिथि क्या है। दोस्तों भारतीय संविधान को अपनाने की तिथि जो है यह है 26 नवंबर 1949 की, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रहेगा। देखिए आपका अगला सवाल है मछली किस अंग से सांस लेती है। दोस्तों मछली जो है वह सांस लेती है गिल से। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय पुस्तक कौन सी है। दोस्तों भारत की जो राष्ट्रीय पुस्तक है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संविधान। भारत की राष्ट्रीय पुस्तक संविधान है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 किस प्रजाति को कश्मीरी हिरन भी कहा जाता है। दोस्तों कश्मीरी हिरन यह कहते हैं हांगुल को। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों भारत देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो है यह है चेन्नई में। ऑप्शन नंबर बी चेन्नई आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। दोस्तों वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है यह है बिहार राज्य में। ऑप्शन नंबर डी बिहार आपका बिल्कुल सही जवाब है। एक भी क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोग पहले से जानते हैं, जो आप लोग जानते हैं कि इसका आंसर कुछ और होगा, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 भारत की प्रमुख फसल कौन सी है। दोस्तों भारत देश की जो प्रमुख फसल है यह हो जाएगा चावल। ऑप्शन नंबर डी चावल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ यह पाए जाते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी रहेगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है ओखला पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। दोस्तों ओखला पक्षी अभयारण्य जो है वह NCR क्षेत्र में है। आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा। चलिए अगला सवाल भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है। दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार पर आकृति बनी होती है सूर्य की। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सूर्य। देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है। दोस्तों भारत में सबसे अधिक वन यह राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश। आंसर जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है लाल अंगूर किस देश में पाए जाते हैं। दोस्तों लाल अंगूर जो है यह पाए जाते हैं जापान देश में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप लोग हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हो। वहाँ पर आपको एक से बढ़ के एक क्वेश्चन आंसर वाले वीडियोस मिल जाएंगे। उन सभी वीडियोस को आप लोग जाकर के चेकआउट कर लेना। अगला सवाल है मनुष्य के शरीर में तेजाब कहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों मनुष्य के शरीर में तेजाब की मात्रा यह पेशाब में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। दोस्तों फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है यह है उत्तराखंड राज्य में। आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तराखंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कौन से फल में सभी विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों ऐसा फल जिसमें सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं, तो यह फल हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पपीता, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी रहेगा। देखिए अगला सवाल है सिमलीपाल बायो रिजर्व कहाँ पर स्थित है। सिमलीपाल बायो रिजर्व जो है यह है उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16 मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे बड़ा होता है। दोस्तों मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग यह होता है त्वचा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगला सवाल है, राष्ट्रगान गाने की परंपरा किस देश ने शुरू की थी? दोस्तों राष्ट्रगान गाने की परंपरा शुरू करने वाला देश जापान देश है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का किस नदी में सोना मिलता है? दोस्तों भारत की कौन सी नदी में सोना पाई जाती है? तो यह भारतीय नदी हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी। ऑप्शन नंबर डी स्वर्ण रेखा नदी में सोना पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? दोस्तों शिव कुमार शर्मा का संबंध यह है संतूर से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? दोस्तों बल्ब का तंतु यह बना होता है टंगस्टन का। आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टंगस्टन का बना होता है बल्ब का तंतु। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ बनाया गया था? दोस्तों पहला कंप्यूटर यह बनाई गई थी कोलकाता शहर में। आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी रहेगा, कोलकाता। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा एक भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादक थे? दोस्तों इनमें से जो एक भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादक यह हो जाएंगे हरिप्रसाद चौरसिया। आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरिप्रसाद चौरसिया। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 23, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? दोस्तों भारत के शहर जिसमें जंतर मंतर है यह शहर दिल्ली हो जाएगा। आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है, दिल्ली। देखिए अगला सवाल है, मलेरिया रोग सबसे पहले कहाँ पाया गया था? दोस्तों मलेरिया रोग जो है यह सबसे पहले अफ्रीका में पाई गई। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पोलियो रोग किसके कारण फैलता है? दोस्तों पोलियो रोग जो है यह फैलने का मुख्य कारण ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विषाणु। यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन का बी विषाणु हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन एक भारतीय गायक है? दोस्तों इनमें से कौन सा है जो कि एक भारतीय गायक है? तो यह आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, भीमसेन जोशी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27, मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों मनुष्य में आयोडीन की कमी से रोग होते हैं घेंघा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 28, 7 टापुओं की शहर किसे कहा जाता है? दोस्तों 7 टापुओं का शहर जो है यह कहते हैं मुंबई को। ऑप्शन नंबर बी मुंबई आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29, सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और किस नृत्य से संबंधित है? तो देखिए यह संबंधित है ओडिसी से। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? इनमें से जो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है यह स्रोत हो जाएगा आंवला। ऑप्शन नंबर डी जो है आंवला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बद्रीनाथ धाम जो है वह राज्य उत्तराखंड में है। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तराखंड। देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32, बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है? दोस्तों बिरजू महाराज जो हैं यह संबंधित है कैथक नृत्य से। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, रामायण का रचना किस काल में हुआ था? दोस्तों रामायण की रचना जो है यह हुआ था शुंग काल में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, शुंग काल। चलिए अगला सवाल है, आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? दोस्तों आयरन शब्द का संबंध जो है यह है गोल्फ से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन है, सोमेश्वर की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सोमेश्वर की पहाड़ियाँ जो है वह राज्य बिहार में है। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रहेगा। देखिए अगला सवाल है, जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों जैविक मरुस्थल जो है वह कहते हैं दामोदर नदी को। आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, दामोदर नदी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37, हरित लवक की खोज किसने की थी? दोस्तों हरित लवक के खोजकर्ता यह सिम्बर है। ऑप्शन नंबर बी सिम्बर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत के कर्क रेखा पर स्थित कौन सा शहर स्थित है? दोस्तों कर्क रेखा पर स्थित शहर का नाम कौन सा है? दिल्ली, रांची, लखनऊ, इलाहाबाद। जानते हैं तो फटाफट कमेंट कीजिए। अगला सवाल हम देखेंगे, फिलहाल आप लोग कमेंट कीजिए। तो चलिए इसका आंसर हम बता देते हैं, रांची हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है 40, क्वेश्चन नंबर 40, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों नागार्जुन सागर बांध जो है यह कृष्णा नदी पर है। आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृष्णा नदी। चलिए अगला सवाल है, गिर का सुरक्षित वन कौन सी जानवर के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों गिर का सुरक्षित वन जो है वह शेर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 42, पानी की प्रवाह का मापन यंत्र कौन सा है। दोस्तों पानी की प्रवाह का मापन यंत्र जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाइग्रोमीटर। ऑप्शन का सी हाइग्रोमीटर बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, इनमें से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी। दोस्तों इनमें से अकबर की जीवन कथा लिखने वाले हैं ऑप्शन नंबर डी अबुल फजल, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है। दोस्तों जिंदा पीर यह कहते हैं औरंगजेब को। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है। दोस्तों आलमगीर यह कहते हैं औरंगजेब को। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दोस्तों खट्टे फलों में यह पाए जाते हैं साइट्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, साइट्रिक अम्ल। अगला सवाल है, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है। दोस्तों इनमें से सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय यह हो जाएगा नालंदा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नालंदा। अगला सवाल है, पल्लवों की राजधानी का नाम बताइए। दोस्तों पल्लवों की राजधानी का नाम यह हो जाएगा कांची। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कांची। अगला सवाल है, कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है। दोस्तों कुत्ते के काटने से जो रोग होते हैं यह रोग हो जाएगा रेबीज। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कुत्ते के काटने से जो रोग होते हैं वह रोग हो जाएगा रेबीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के साथ कुल कितने देशों की सीमा लगती है। दोस्तों भारत देश के साथ कुल सीमा जो देशों की लगती है वह 7 देशों की लगती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, गौतम बुद्ध को बोध गया में किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो यह पीपल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इस वीडियो में 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 52, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों भारत देश की सबसे लंबी नदी आपके ऑप्शन में है गंगा, नर्मदा, गोदावरी, यमुना। राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। आज के इस वीडियो में टोटल 150 क्वेश्चन थे। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोगों को कमेंट करना है। आपको वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।